नमस्कार दोस्तों। बेंगलोर के महालक्ष्मी केस में कुछ नई बातें निकल कर आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बेंगलोर के महालक्ष्मी की कहानी आपको मालूम होगी कि किस तरीके से उसके अपने ही घर में उसकी लाश मिली और उसके लाश के कई टुकड़े किए गए थे। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 30 टुकड़े हैं, लेकिन जब और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि कम से कम 59 से 60 टुकड़े शरीर के किए गए। कातिल इन लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन बेंगलोर इतना बिजी शहर और बेंगलोर में ही ये घटना घटती है, कातिल को वक्त नहीं मिल पाता कि कब वो उन टुकड़ों को ठिकाने लगा पाए। तो आधा अधूरा काम छोड़कर वहां से निकल जाता है, भाग जाता है। लगभग 10 से 15 दिन का वक्त जब गुजर जाता है तब पड़ोसियों को महक आती है और तब वो पुलिस को बुलाते हैं, उनके घर वाले को बुलाते हैं। और जैसे ही पुलिस और घर वाले आते हैं उनको पता लगता है कि महालक्ष्मी की हत्या हो चुकी है। महालक्ष्मी के पति ने पहले ही बता दिया था कि महालक्ष्मी से उसका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी 3 से 4 लोगों के संपर्क में थी। 3 से 4 लोगों के बीच इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि जहां वो काम करती थी एज ए सेल्स विमेन, वहां के लोगों का भी कहना था कि इनकी कई लोगों से करीबियां थी। तो पुलिस इसे उधेड़बेन में लगी हुई थी कि आखिरकार कातिल कौन हो सकता है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो पुलिस ये कंफर्म कर पाई कि कातिल कौन है। और उसी कातिल की तलाश में जब पुलिस उड़ीसा पहुंची तो पुलिस भी सख्ते में आ गई, क्योंकि जो कातिल था वो पेड़ के नीचे लटका मिला, यानी फांसी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। मुक्ति रॉय उसका नाम बताया जा रहा है। बंगाल का रहने वाला था, कभी उड़ीसा, कभी बंगाल, यहां वहां भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मीडिया में खबरें लीक होने के बाद से ही उसे डर सताने लगा था कि वो पकड़ा जाएगा, और पकड़े जाने से बचने के लिए उसने आत्महत्या कर ली, ये पुलिस कह रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस को मालूम हो गया था कि अपराधी कौन है, कातिल कौन है, तो इस बात को लीक करने की जरूरत क्या थी? इस बात को पहले से बताने की क्या जरूरत थी? क्या पुलिस अपना पीठ थपथपाना चाह रही थी? पुलिस ये बताना चाह रही थी कि हाँ देखो, हमने अपराधी ढूंढ लिया। अपराधी को पहले आराम से पकड़ते, उससे पूछताछ करते, आखिरकार क्यों मारा, मोटिव क्या था, ये सारी बातें अपराधी और महालक्ष्मी के साथ ही दफन हो गई। अब सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि चूंकि महालक्ष्मी कई लोगों के साथ रिश्तों में थी और जो कातिल था उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे ये लगा कि महालक्ष्मी उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, और जब उसे यह एहसास हो गया कि महालक्ष्मी अब उसके साथ नहीं रहेगी तो उसने महालक्ष्मी को मार दिया। यही अनुमान लगा रहे हैं लोग। दोस्तों, इस केस में आगे क्या निकल के आता है वो तो मैं आपको वक्त के साथ बताता रहूंगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है मैं ये बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में कि कई बार पुलिस भी जल्दबाजी करती है और मीडिया के लोग कई बार गुनहगार हो जाते हैं। जैसे मीडिया को पुलिस ने बताया कि हाँ, हमने कंफर्म पता कर लिया है, वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। हाँ, लेकिन नाम नहीं बताएंगे, नाम बता देने से अपराधी सचेत हो जाएगा। जब आप उसके जगह बता रहे हो, उसका एड्रेस बता रहे हो, कहाँ गया है, किससे आपने पता किया, ये सारी चीज़ें जब आप बता रहे हो मीडिया को, तो एक नाम नहीं बताने से अपराधी को मालूम नहीं होगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। इतनी बेवकूफ़ तो पुलिस नहीं हो सकती कि हम नाम नहीं बताएंगे लेकिन बाकी सारी चीज़ें बता देंगे। जब मीडिया में यह खबर फैली कि भाई अपराधी पश्चिम बंगाल से है और अभी उड़ीसा की तरफ भागा हुआ है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए जा रही है, यहाँ तक की खबरें मीडिया दिखा रही थी,
और जब तक पुलिस पहुंची है, गांव वालों ने बताया कि भाई एक लाश मिली है यहाँ पेड़ के नीचे लटकी हुई, और जब लाश की शिनाख्त की गई तो ये वही मुक्ति रॉय था जिसने महालक्ष्मी की हत्या की थी और उसके बॉडी के 59 से 60 टुकड़े किए थे। तो पुलिस को भी बहुत संभल कर चलना चाहिए और खास करके मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से निभानी चाहिए। इस खबर के साथ आपको छोड़े जाते हैं, अगली अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।